अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक आज देश भर में रिलीज हो गई है। ऐसे में पहले से ही विवादों में चल रही फिल्म छपाक पर राजनीति भी शुरू हो गई है। भोपाल में एनएसयूआई ने फिल्म का शो फ्री में दिखाया, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी फिल्म के विरोध में उतरी है। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने फिल्म छपाक को टैक्स फ्री कर दिया है। हालांकि कमलनाथ सरकार इसके पीछे एसिड सर्वाइवर पर आधारित फिल्म होने का हवाला दे रही है। उधर भाजपा नेत्री स्मृति ईरानी ने दीपिका पादुकोण की जेएनयू जाने पर निशाना साधा है। स्मृति ने कहा कि एक्ट्रेस उन लोगों के साथ खड़ी हुई है जो भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। And insofar as Deepika goes, I rather know where she stands. My only If request. she stood in 11, it's her right. Stand next to people who say भारत तेरे टुकड़े होंगे. That's your right. दरअसल जेएनयू परिसर में छात्रों और शिक्षकों पर हमले के बाद दीपिका पादुकोण के कैंपस जाकर आंदोलनरत छात्रों को समर्थन देने के बाद से घमासान शुरू हुआ है। हालांकि कुछ लोग इसे फिल्म छपाक के प्रचार का स्टंट बता रहे हैं, उनकी फिल्म का बायकॉट भी कर रहे हैं। उधर दीपिका पर सियासी दलों ने भी जुबानी जंग छिड़ी है। ये लोकतंत्र का देश है, कोई कलाकार क्यों, कोई भी सामान्य आदमी कहीं भी जा सकता है, उसकी राय रख सकता है। बाकी विषयों में हिंसा किसने की, क्या की, इसकी जांच पुलिस कर रही है। मुझे विश्वास है कि सभी नकाबपोश जिन्होंने हिंसा की वो बेनकाब होंगे। बिहार की विपक्षी पार्टी आरजेडी ने तो फिल्म का विरोध कर रहे भाजपाइयों को बकासुर की संतान कह डाला। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि मुझे लगता है कि दीपिका पादुकोण भी टुकड़े टुकड़े गिरोह का हिस्सा है। मुझे लगता है ये लोग भी टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर हैं। इनके पीछे भी कहीं न कहीं से विदेशी ताकतें काम कर रही हैं, राष्ट्र विरोधी ताकतें काम कर रही हैं। फिल्म छपाक के रिलीज होने के पहले जेएनयू कैंपस जाकर फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने भले ही कैंपस की हिंसा को गलत बताया, लेकिन अब इनकी फिल्म छपाक रिलीज होने के साथ ही अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। दीपिका के जेएनयू जाने को कुछ लोग फिल्म प्रमोशन का नया स्टंट बता रहे हैं, लेकिन इस घटना ने फिर से देश की राजनीति को सियासत का नया गर्म मुद्दा बना दिया है, जिस पर जुबानी जंग जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज।
नमस्कार, मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में आपने मजमून देखा। हमारे यहाँ सियासी मुद्दे कहां से कब निकाल लिए जाएं किसी को पता नहीं है। कल क्या किस मुद्दे पे हमारे यहाँ पे सियासी पारा चढ़ जाए कहना बहुत मुश्किल है। अब बात देखिए कि जेएनयू में दीपिका पादुकोण चले गई, उसके बाद सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। एक बार जब एबीपी और कुछ भाजपा नेताओं ने कहा कि दीपिका को वहां नहीं जाना चाहिए था और हम छपाक का विरोध करेंगे, प्रकाश जावड़ेकर उन्होंने बाकायदा एक ट्वीट के जरिए एक बयान जारी किया कि यह बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये लोगों के अपने व्यक्तिगत विचार हैं। चलिए, कार्यकर्ताओं तक तो ठीक है, लेकिन अब स्मृति ईरानी जी कूद गई है कि टुकड़ा टुकड़ा गैंग के समर्थन में दीपिका पहुंची थी। और बात यहीं पे नहीं होती है। एनएसयूआई के कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में छपाक की टिकट बांट रहे हैं तो एबीपी के कार्यकर्ता तानाजी के बांट रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है, फिल्म का प्रमोशन होना चाहिए, लेकिन क्या इस पे सियासी रोटियां सेकनी चाहिए? सबसे बड़ा सवाल यह है। मेरे साथ इस वक्त दीक्षा खंडेलवाल जी भाजपा से हैं, भंवर सिंह शेखावत जी हमारे साथ में हैं, सीपीएम नेता कांग्रेस विचारक उपेंद्र राजपुरोहित जी हमारे साथ में हैं। सभी का स्वागत है। मैं दीक्षा जी आप ही के पास आना चाहूंगा। बीजेपी मुद्दे से कई बार यू टर्न कर रही है। पहले जावड़ेकर साहब कहते हैं कि कोई मतलब नहीं है, चलिए कार्यकर्ताओं तक तो ठीक है, लेकिन स्मृति जी को ये नहीं कह सकते कि उनके निजी विचार हो सकते हैं। माननीय स्मृति ईरानी जी बहुत ही परिपक्व नेता हैं और वो जो कह रही है वो सच भी है कि आज जो युवाओं के साथ हो रहा है, ये युवाओं में इस तरीके से पॉलिटिक्स। दीपिका पादुकोण जी को अगर जाना भी था तो पुलवामा अटैक के समय जाती वो शहीदों के घर, निर्भया के माता पिता से वो मिलती। ये तो होता क्योंकि जिन्हें लोग देख करके सीखते हैं योगेंद्र जी, जिनको देख करके लोग अपनी विचारधारा में थोड़ा बहुत अप एंड डाउन ला सकते हैं, उन लोगों को वो काम ज्यादा करने चाहिए जो कि देश के हित में हो। आज आप ये बात कीजिए, देश को तोड़ने वाले लोगों के साथ में अगर वो जाके खड़ी होंगी तो हम लोग पूछेंगे उनसे सवाल कि वो क्यों खड़ी है। और ऐसे युवाओं को भी भटकाने का ये काम होगा कि जब युवा आप देश के साथ में खड़ा है, उस समय आप ऐसे लोगों के साथ जाके खड़े हो रहे हो जो देश विरोधी नारे लगाते हैं, जो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है, जो देश को खंडन करना चाहते हैं, जो स्वामी विवेकानंद की मूर्ति को तोड़ते हैं, जो गलत एक बार सुनिए। वहां पढ़ने वाले तमाम जो लड़के लड़कियां छात्र छात्राएं हैं, वो एक ही नजरिए से आप देख रहे हैं कि टुकड़ा टुकड़ा गैंग है या विवेकानंद जी का अपमान किया है, उन्होंने देश को खंडित करना चाहते हैं। सब जेएनयू स्टूडेंट्स को आप एक ही लाठी से हाक रहे हैं। कुछ तो ऐसे भी होंगे वहां पे, कुछ मैं कहूंगा कि आप लोग तो शायद सोच रहे हैं कि कुछ लड़के होंगे जो पढ़ाई के लिए जाते हैं, वह मैक्सिमम ही पढ़ाई के लिए जाते हैं। कुछ हो सकते हैं जो लोग आज से नहीं वर्षों से पता नहीं उनका अपना एक एजेंडा चलता है और वो पहली बार नारे भी नहीं लगाते, हमेशा लगाते भी आ रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कभी कोई एक्शन नहीं हुआ। तो ये सभी को, अगर वहां पे कोई आम स्टूडेंट भी है तो आप उसको भी दीपिका के साथ में वहां पे और भी उनके फ्रेंड्स वहां पे होंगे, सभी को एक ही तरह से कैसे माना जा रहा है बीजेपी की ओर से? योगेंद्र जी, कॉलेजेस कैंपस में इस तरीके का लड़ाइयां होती है। ये जब हम पढ़े थे तब भी हुआ था, जब आप पढ़े थे तब भी हुआ था, और ये कॉलेज के राजनीति में ऐसा होता आया है। लेकिन आप ऐसे लोगों के साथ जाके खड़े हो, लेकिन आप तब वहां नहीं थे जब देश के शहीदों के परिवारों को अगर आप जाके सांत्वना देते तो और बहुत लोगों को एक अच्छा मैसेज मिलता और देश की सेना को यह लगता कि देश की जनता, बॉलीवुड हमारे साथ है। लेकिन वो विचारधारा कहां नजर आ रही है दीपिका की, ये देखने वाली बात है। और जिस तरीके की आप बात करें जेएनयू की, तो जेएनयू जो अड्डा बन चुका था, जिस तरीके से वहां पर देश विरोधी बातें होती है, देश विरोधी षड्यंत्र वहां होते हैं, बीइंग ए भारतीय अगर मैं बात करूं तो मुझे ये सोचकर भी बड़ी मैं प्रश्नवाचक मेरे उस पर लग जाता है कि ये वहां अध्ययन करने क्या जा रहे हैं, ये अध्ययन कर क्या रहे हैं, किस चीज का कर रहे हैं। जो एक मेरा सवाल वही है, मैं कह रहा हूं कि ये कुछ लोग हैं कि सभी लोग, अगर ऐसा है सबूत अगर गवर्नमेंट के पास में, लॉ एंड ऑर्डर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में होता है, क्यों ऐसे लोगों को उठा करके शिकंजे में टिकाया जाता है, क्यों सहन किया जा रहा है? पहले परियार कॉलेज के परियार हॉस्टल में जाकर के एक विद्यार्थी परिषद के बच्चों के साथ मारपीट होती है, उनका भी सर फोड़ दिया जाता है, सरिये से उन्हें मारा भी जाता है। मेरा सवाल का आप जवाब नहीं दे रही घटना पे। अरे साहब, हम क्यों इसको इतना बढ़ा रहे हैं? घटना में हर आम हिंदुस्तानी को मालूम है, सब अखबारों से अपडेट है, कब क्या कैसे हुआ था, उस पर मत जाइए। मैं तो ये जानना चाह रहा हूं आपसे, आप स्मृति जी के बयान से आप डाइवर्ट मत होइए। मेरा जो आज का मुद्दा है वो छपाक पे जो सियासी पारा चढ़ रहा है, मैं वो जानना चाह रहा हूं। मुझे मतलब नहीं है कि जो हुआ उस पर आज चर्चा करें, ये मेरा एजेंडा में नहीं। आज ये पहले सब कुछ हो चुका है कि वामपंथियों ने एबीपी पे किया, कि एबीपी ने वामपंथियों पे किया, आज के एजेंडे में नहीं है सब। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि दीपिका ने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया वहां जाके,
नहीं, अगर आपको लगता है कि शहीदों के साथ खड़ी ना होकर के उन्होंने गुनाह नहीं किया तो ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप डाइवर्ट क्यों कर रहे हो? मैं बात वही कर रही हूँ। नहीं, शहीदों की कहाँ बात आ गई यहाँ पे? आप हर चीज, आप ये बताइए, हर चीज को आप शहीदों के साथ जोड़ोगे? नहीं, शहीदों के साथ नहीं, लेकिन मैं देश के साथ जोड़ती हूँ। नहीं, मैं तो आप ये बताइए कि एजेंडा केवल शहीदों के साथ जोड़ेंगे? देश में अगर आप लोगों के खिलाफ कोई आदमी खड़ा होता है तो आप ये कहेंगे कि ये शहीदों के पास क्यों नहीं गया पहले? शहीदों खड़े होते तो बात थी नहीं ना। मैं कह रहा हूँ बोल ही रहे हैं लोग। शहीदों के प्रति हमदर्दी हर राजनीतिक दल की कितनी है ये देश की जनता सब जानती है। आप हो चाहे कांग्रेस हो चाहे दूसरे दल हो, एक दिन जिस दिन उसकी देह, पार्थिव देह जिस दिन आती है उस दिन बड़े उसके साथ में जाते हैं, उसके बाद में ये पूछने के लिए कोई नहीं जाता है। देखिए आज मेरा मुद्दा नहीं है, मैं चिट्ठे खोलना शुरू करूंगा सब गवर्नमेंटों की, तो आप लोगों के पास में कोई जवाब नहीं होगा। शहीदों की शहादत के ऊपर आप सियासत मत घसीटिए। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ जिन सीकर में जाकर स्टोरी सुनिए बाहर से प्लीज एक बार सुनिए। आप किसी दिन दीक्षा जी आप चलिएगा, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको स्थितियां दिखाऊंगा। यहाँ की छोड़िए, आप तो विद्याधर नगर में चलना है। क्या शहीदों की विधवाओं के जो अल्फाज आप सुनेंगे तो कान के सब लोगों के रोंगटे खड़े होंगे कि वास्तव में सरकारों ने कितनी नाइंसाफी की है और कितनी अनदेखी की है। ये कहना बहुत सहज है कि शहीदों को बोली गई और बोली गई। मुझे मालूम है कितने लोग कहाँ जाते हैं, बहुत अच्छे से मालूम है। केवल एक दिन का होता है, उसके बाद में जाके उनके बच्चों से नहीं पूछता। जो भूखे मर रहे हैं, जिसके अंदर जाकर के कलेक्टर खड़ा होता है, जब उनका सुनिए फिंडल होता है उस वक्त, और वही कलेक्टर 3 महीने बाद में मांगता है कि वो दीजिए साहब, आप क्या सबूत है उसके? अरे उस दिन तुम गए थे, आर्मी के ऑफिसर साथ में थे, बहुत सारी चीजों से गुजरना पड़ता है। चलिए मैं उपेंद्र जी आपके पास में आना चाहूंगा। छपाक को लेकर के अब से पहले कांग्रेस ने कभी पिक्चर के टिकट नहीं बांटे। जब बीजेपी के नेताओं ने छपाक का विरोध शुरू किया तो मध्य प्रदेश में, चले टैक्स फ्री पर तो मैं नहीं जाऊंगा, बहुत सारी मूवीज है जो टैक्स फ्री हुई है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पहले तो कभी टिकट बांटते हुए नहीं देखा मैंने। देखिए योगेंद्र जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये फिल्म का प्रमोशन करना था और वो बहुत शानदार तरीके से दीपिका पादुकोण करके चली गई। और दुर्भाग्य की बात है, एक विदेशी महिला है, वो भारत की नागरिक भी नहीं है इस वक्त। वो एक विदेशी महिला को लेकर के हिंदुस्तान में बवाल मचा हुआ है। बिल्कुल आंदोलन हो रहा है, न्याय के खिलाफ आंदोलन हो रहा है, समर्थन देना गलत नहीं है, लेकिन जो एंट्री उनकी है वो निश्चित रूप से विवादास्पद है। लेकिन अब जिस प्रकार से इधर भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के अंदर जो अजय देवगन की फिल्म है उसके ऊपर अपना स्टैंड लिए हुए बैठी है, तो कांग्रेस निश्चित रूप से जो सत्ता पक्ष के द्वारा, ठीक है, दीपिका पादुकोण वहां गई, उसने समर्थन दे दिया, कोई बात नहीं। समर्थन दिया नहीं दिया, उसने तो कुछ बोला ही नहीं, केवल बस आयुषी घोष से मिलने के लिए गई थी। भाई क्या हुआ इसके साथ में? उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो अनावश्यक बवाल मचाया गया है, तो निश्चित तौर पर एनएसए तो उसका रिएक्शन होना चाहिए। उसका रिएक्शन नहीं है, वो रिएक्शन नहीं कहेंगे इसको, कि जब वो छपाक का विरोध कर रहे हैं तो ये छपाक का समर्थन कर रहे हैं। जबकि देखिए एनएसए के कार्यकर्ता दूसरी फिल्म जो है उसका विरोध नहीं कर रहे हैं वो, लेकिन एबीपी के कार्यकर्ताओं की आप सोच देखिए कितनी मतलब दोयम दर्जे की सोच है कि वो एक फिल्म का विरोध कर रहे हैं और एक का सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि एनएसए का कार्यकर्ता सपोर्ट कर रहा है। वो फ्री में देते हैं ना, एनएसए के कार्यकर्ता सपोर्ट कर रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे। लेकिन फ्री में दें एबीपी के कार्यकर्ता, तो आप भी दीजिए ना फिर छपाक का। नहीं, हम कि विरोध है ना। अगर आप लोगों के पास में टिकट है मेरे को जरूर देना, मैं दोनों मूवी देखना चाहता हूँ। आप हमें भी देना, अमित जी मंगवाइए टिकट, मैं भी जाना चाहता हूँ। जो मूवी आप दिखाओगे मैं वही मूवी देख लूंगा। हम दोनों के आर्टिस्ट हैं, उनको सैल्यूट करते हैं, दोनों बहुत अच्छा काम किया है। कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के देखना पसंद एनएसए के कार्यकर्ता समर्थन कर रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं, जबकि आप लोग विरोध कर रहे हो और समर्थन नहीं कर रहे हो। दोहरी राजनीति आपकी। सर मैं तो ये जानना चाह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने जब ऐसा किया तो कांग्रेस ने स्टेप उठाया, उसका रिएक्शन किया? नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने समर्थन जताया है, विरोध स्टेप नहीं उठाए कि आप अनावश्यक विरोध कर रहे हो, तो वो उसको मोरल सपोर्ट दे रहे हैं कि नहीं इस फिल्म को देखिए, वो उसको मोरल सपोर्ट कर रहे हैं, विरोध करते हैं वहां पर। तो मैं कहता हूं कि तो कला को भी राजनीति में घसीटना शुरू, बिल्कुल गलत है ये। तो एनएसए के कार्यकर्ता कला का समर्थन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। विरोध तो ये कर रहे हैं, कला का दमन तो ये कर रहे हैं, कला का गला तो एबीपी कार्यकर्ता घोट रहे हैं, एनएसए कार्यकर्ता कला को प्रोत्साहित कर रहा है, कला को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, आप लोग चलिए भंवर सिंह जी के पास जाना चाहूंगा। भंवर सिंह जी, मैं एक रिएक्शन तो आपका इस पे लेना चाहूंगा
कि हालांकि हमारा एजेंडा छपाक से जुड़ा हुआ है और इस पे जो सियासी पारा चल रहा है वहीं तक, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कुछ जारी किए हैं स्टेटमेंट और बाकायदा उन्होंने कुछ वीडियो और तस्वीरें भी पेश की हैं जिसमें आयशी घोष को भी उसमें उन्होंने कल्पित माना है कि ये लोग आरोपी हैं और इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। तो मैं पहला रिएक्शन तो मैं आपका इसी पे चाहूंगा कि इतना सब कुछ हुआ और जो लोग पीड़ित अपने आप को बता रहे हैं पुलिस की नजर में आरोपी वही हैं। देखिए, देश में जो मैंने आपको पहले भी बोला, दिल्ली पुलिस किसके कब्जे में? गृह मंत्री के कब्जे में। आपने देखा चिन्मयानंद स्वामी की कंप्लेंट करने वाली लड़की को इन्होंने जेल में डाला। इन्होंने कुलदीप सिंह सेंगर के द्वारा जिस लड़की का बलात्कार किया, वो लड़की जो है उस दोस्तों के साथ पैसे मांग रही थी। नहीं, ये तो एक तरीके होते हैं ना। कुलदीप सिंह सेंगर ने जिस लड़की का बलात्कार किया उसके परिवार को मरवा दिया। जब स्मृति ईरानी को पूछा गया उसके बारे में बयान तक नहीं था। आज वो बात कर रही है यहाँ पर कि ये क्यों चली गई, दीपिका को जाके मिलके आई थी उस लड़की से कि भाई तेरे साथ राजस्थान में आगे बात करें। नहीं तो फिर दीक्षा जी आएंगे मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, मैं आपको बताता हूँ। आप अपनी जगह बोले, दीक्षा जी आपको टाइम दूंगा, फिर आप लोग इसमें उलझ जाओगे, डिस्टर्ब करोगे मैं डिस्टर्ब कर दूंगा। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि आज स्मृति ईरानी दीपिका जी को बता रही है। अभी साथी ने कहा कि वो विदेशी महिला है, हो सकता है नहीं, लेकिन कला भारत कला के लिए जी रही है दीपिका, लेकिन उसकी नागरिकता का अक्षय कुमार भी भारत के नागरिक नहीं, कनेडियन है और हमारा प्रधानमंत्री इंटरव्यू उन्हीं को देता है। वो एनडीटीवी के रवीश कुमार को इंटरव्यू नहीं देता जो भारतीय है। हालत ये है देश के अंदर, तो समझने की है कि कहीं भी आज स्मृति ईरानी को क्या है। आज दीपिका पादुकोण, एक बच्ची के ऊपर हमला हुआ, उससे मिलने अगर वो चली गई, क्या गुनाह कर दिया? देश के प्रधानमंत्री को भी बयान देना चाहिए कि एक महिला बच्ची जो लीडर है उसके साथ ऐसा हुआ है तो गलत हुआ। कोई बयान नहीं आया, गृह मंत्री का कोई बयान नहीं आया। भारतीय संस्कृति, अगर दुश्मन के भी चोट लगती है तो दुश्मन पार्टी भी उसके घर जाती है, उसके हालचाल पूछती है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी विदेशों में जाके तो बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, और यहां पर जो व्यवहार होता है वो क्या दोयम दर्जे का है कि वो अपने दुश्मन मानते हैं। जो विरोध में बात करता है, जो सच्ची बात करता है, उसको वो दोयम दर्जे का नागरिक समझते हैं, देशद्रोही कहते हैं उसको। ये तो शर्मनाक है देश के लिए। आज स्मृति ईरानी किस मुंह से बोल रही है? वो क्यों नहीं गई कुलदीप सिंह सेंगर की पीड़िता के पास? क्यों नहीं गई आसाराम की पीड़िता? एक बात बताइए, दीक्षा जी भी ये सवाल खड़ा कर रही थी, आप भी कर रहे हैं, ये क्या एजेंडा है? आदमी अगर वहां नहीं गया तो यहां क्यों खड़ा हो गया और यहां गया तो वहां क्यों खड़ा नहीं हुआ? इसलिए कर रहा हूं, आज देश के अंदर जो पुलवामा में लोग शहीद हुए, कौन ने विरोध किया साहब उसका? कौन नहीं गया उनके पक्ष में? पूरा देश खड़ा था। और जो बीजेपी हार रही थी उसको जीतते ही उसी आधार के ऊपर। अगर पुलवामा अटैक नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी या सरकार में भी नहीं होती। मैं आपको बता दूं, वो देश के वजह से, आज पाकिस्तान के विरोध की वजह से वोट दे दिया बीजेपी को। आम आदमी ने वोट दे दिया जो बीजेपी की आर्थिक नीतियों से परेशान था, जो बेरोजगारी से परेशान था, जो महंगाई से परेशान था, उस सब ने वोट दे दिया था। सर मैं तो यही कह रहा हूं, आत्महत्या कर रहा था उसने। मैं तमाम आप लोगों को यही कहता हूं कि मुद्दे इस देश में बहुत सारे मुद्दे। कोई कहीं पर चला गया, किसी से मिल गया, आप लोग उसी को मुद्दा बना रहे हो। समझिए ये एक हिटलरशाही नहीं है क्या कि छपाक के खिलाफ आप इस तरह का बैन जारी करते हैं? ये तो मुस्लिम आका लोग करते थे, अपने आप फतवा जारी कर देते। तो आप भी वही काम कर रहे हो ना कि छपाक नहीं देखोगे। भाई क्यों? आम आदमी को देखने का अधिकार है। पार्टी के स्तर पर किसी ने, देखिए बीजेपी ने अभी कोई ऐसा स्टैंड नहीं लिया है। हाँ, ये बात अलग है कि इनके नेता एक एक करके बोल रहे हैं, बदनामी का काम कर रहे हैं, नाम सामने नहीं आएंगे। आज 3 दिन से वीडियो चल रहा था कि छपाक में जो लड़के ने एसिड डाला उसका नाम जो है राजेश शर्मा रख दिया, जबकि राजेश उसका दोस्त है और वो लड़का बशीर रखा गया नाम। इतना झूठ आरएसएस और बीजेपी की आईटी सेल के द्वारा फैलाया गया इस फिल्म के खिलाफ। जब उसके सबूत दिए गए तो सामने सब चलिए खड़े हो जाते। मैं तो ये जानना चाह रहा हूं आप लोगों से कि क्या इस देश में मुद्दे नहीं है? बहुत मुद्दे हैं, फिर चर्चा उन पे क्यों नहीं? बीजेपी वाले डाइवर्ट कर रहे हैं ना अपनी फेल्योर को। चले मैं आऊंगा, मैं लौट रहा हूं आपके पास। फेल्योर है, चलिए रोजगार देख, आपने आरोप लगाया कि डाइवर्ट करने के लिए, मैं जवाब ले लूं, मैं जवाब ले लूं, मैं लौट रहा हूं, मैं जवाब ले लूं, मैं जवाब सर वही दीपा जो खाने का ना 400 रुपए बढ़ चुके हैं भाई साहब। कोई बोलने वाला नहीं है इस देश में। आटा 10 रुपए किलो महंगा हो चुका है। चलिए मैं लौट रहा हूँ, मैं लौट रहा हूँ, मैं लौटूंगा, मैं जवाब तो ले लूंगा। दीक्षा खंडेलवाल पूरी तैयारी कर रही है, इतनी देर से आपको नहीं दिख रहा कि कलम चलाए जा रहे हैं। हाँ बताइए, आरोप ये लगता है बीजेपी पे कि डाइवर्ट करने के लिए कुछ मुद्दे गढ़ देती है कि लोग पूछेंगे कि रोजगार कहाँ है, महंगाई का क्या हाल है, तो इस वजह से आप लोग डाइवर्ट कर रहे हैं। ये आपके सामने बैठे आपके 2 साथी हैं, इनके साफ आरोप है।
दो चीजें, पहले ये बोला कि पुलवामा के कारण भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी की अगर जीत पुलवामा के कारण हुई है तो ये मान के हम चलते हैं कि देश की जनता के लिए देश सबसे पहले है और देश को चलाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जनता ने अपने मत के द्वारा चुन लिया। यानी ये बात तो साफ हो चुकी है कि आज जो जनता है उन्हें किसी चीज से मतलब नहीं है, देश की सुरक्षा से मतलब है, क्योंकि पिछले 5 सालों में और इन अपकमिंग ईयर्स में कहीं कोई बम धमाके नहीं हुए, कोई विस्फोट नहीं हुआ, कोई आतंकवादी हमला नहीं हुआ, किसी के घर में इस कारण से मौत नहीं हुई। हो जाएगा। उसके बाद आप बात कर रहे हैं महंगाई की, अगर आप बात कर रहे हैं महंगाई की अगर आप छपाक के टिकट फ्री में बांट रहे हैं तो आप जाकर के जनता के लिए महंगाई के लिए भी तो बोलिए। आप क्यों नहीं बोल रहे हैं महंगाई के लिए? आप क्यों सीए का विरोध कर रहे हैं? नहीं, अगर तो लगता है जनता स्वीकारे ना, अगर आज मैं देश की युवा हूँ और अगर मैं यहाँ बैठी हूँ और मेरे मन में ये विचार आ रहा है कि दीपिका पादुकोण ने जो जिस कारण से कमाया, जिस जनता के पैसों से वो आज अपनी जिंदगी जी रही है, तो क्यों ना ऐसी महिला को ये भी सबक सिखा दिया जाए कि अगर देश विरोधी लोगों के साथ आप खड़े हो और उल्टी विचारधारा वाले लोगों के साथ खड़े हो, देश को तोड़ने वाली विचारधारा वाले लोगों के साथ आप खड़े हो, भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी, ये देश का युवा दे रहा है। और आप देखिएगा कि ये मूवी कितनी फ्लॉप होगी, ये मूवी कितनी फ्लॉप होगी, ये आप देखिएगा। क्योंकि देश के युवा जवाब देंगे कि जो देश विरोधी लोगों के साथ खड़ा है, जो विपक्षी लोगों के साथ खड़ा है, आप जाके देखिए, आप यहाँ पे बैठे, तो जब जाकर के लोगों को ये रियलाइज होगा और तब जाकर दीपिका को ये रियलाइज होगा कि देश से बड़ा हमारे लिए कुछ भी नहीं है। आप बार बार भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जिस भी चीज के साथ खड़ी होगी उसका विरोध कांग्रेस इस तरीके से आके कर रही है। क्यों नहीं वो महंगाई पर बोल रही है? अगर है महंगाई तो बोले, क्योंकि उनको पता है कि जनता साथ नहीं खड़ी है। अगर भारतीय जनता पार्टी आकर के खड़ी है आज राजस्थान में विपक्ष में, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ में लाखों करोड़ों की तादाद में जनता खड़ी है, क्योंकि जनता भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में भी स्वीकार रही है कि क्या कांग्रेस ने वादा करके कांग्रेस से सरकार पाई और सत्ता आने के बाद में किस तरीके से आप ही बोल लीजिए क्या जनता की हालत है। एक बात सुनिए, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे और जारी रखेंगे इस मुद्दे पर। चर्चा छपाक पे हमारी जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस लौट रहे हैं। आने वाले थे क्या? ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं हम एक्ट्रेस दीपिका जेएनयू में पहुंची, उसके बाद ही हमारे देश का सियासी पारा भी चढ़ रहा है। वह आईशी घोष से मिलने के लिए गई, लेकिन उसके बाद पहले एबीपी और बीजेपी के कुछ लोगों ने कहा कि छपाक का विरोध करेंगे, बहिष्कार करना चाहिए। लेकिन प्रकाश जावड़ेकर ने, जब लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू हुई, नाराजगी जताना शुरू किया, तो प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि बीजेपी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लोगों के निजी विचार है। लेकिन अब स्मृति ईरानी अगर कह रही है तो ये निजी विचार कैसे हो सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। उधर अगर बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं तो छपाक को टैक्स फ्री करना कोई बड़ी बात नहीं है। इससे पहले कई मूवीज टैक्स फ्री हुई हैं, लेकिन एबीवीपी और एनएसयूआई के कार्यकर्ता अलग अलग मूवी के फ्री टिकट बांट रहे हैं। ये एक बड़ी रोचक बात लगी। और ये फिल्म के प्रमोशन के लिए भी ये कहूंगा कि अगर चले आगे कोई बढ़ रहा है, अगर टिकट खरीद के लोगों को फ्री पिक्चर दिखा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिल्मों के शौकीन होते हैं, देखेंगे वो। मैं उपेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। अभी दीक्षा ने एक बात कही कि यह मुद्दे अगर हैं तो प्रतिपक्ष को उठाना चाहिए कि महंगाई है, बेरोजगारी है, कि जनता साथ नहीं है, इस वजह से मुद्दे भी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। बेरोजगारी पर लगातार आवाज उठाई जा रही है विपक्ष द्वारा, महंगाई पर लगातार आवाज उठाई जा रही है। उस पर देखिए इनके जो केंद्रीय वित्त मंत्री है उसका बयान आता है, केंद्रीय नेताओं के बयान आते हैं कि फिल्में हाउसफुल जा रही हैं। कहां है महंगाई, कहां है बेरोजगारी? तो वो उन केंद्रीय बड़े नेताओं के बयान आना अपने आप में ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी को भी अच्छी तरह से पता है कि महंगाई और बेरोजगारी हिंदुस्तान के अंदर बहुत ही गहराई तक फैल चुकी है और ये इनके लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। और उसी ड्रॉबैक से जनता का ध्यान भटकाने के लिए, युवाओं का ध्यान भटकाने के लिए ये इस प्रकार के जो बवाल पिछले महीने वर्ष हम देख रहे हैं वो बवाल उठा रही है और इस मामले में ये लोग माहिर है। अभी दीक्षा जी कह रही थी कि पुलवामा के बाद, दीक्षा जी कहां है आप? पुलवामा के बाद में जम्मू कश्मीर में कितने, अभी 3 दिन पहले अटैक में मरे हैं,
रोज मर रहे हैं, आप कीजिए ना, आप कराची पर अटैक कीजिए, पैसा पर अटैक कीजिए, क्योंकि इसमें चुनाव नहीं है। ये तो केंद्र की सरकार और गृह मंत्री चुनाव नहीं है, इसमें चुनाव नहीं है, इसमें चुनाव नहीं है, चुनाव नहीं है, चुनाव नहीं है, सिक्योरिटी आप कीजिए, आप कीजिए कराची पर हमला, विपक्ष को जवाब देना, आप कराची पर हमला कीजिए, ये राजनीति आप कराची पर हमला कीजिए, विपक्ष में बोलना है, कराची पर हमला कीजिए, खत्म हो जाती है। आप पैसा पर हमला कीजिए, हम आपके साथ में, हम आपके साथ में, होगा, हम आपके साथ में, आपने वो चीज आपके साथ में, कराची पर कैसे कर दीजिए अटैक, आप पैसा पर अटैक कीजिए, ये तो गृह मंत्रालय डिसाइड करेगा क्या करना है, हम आपके साथ में, नहीं तो सैनिक के लिए शहीद करने के लिए आप लोगों को हम देश को जब जब जरूरत होगी सर्जिकल की झटके मारेगा। देश के गृह मंत्री बार बार बोलते हैं कि चीजों को अटैक करेंगे, करेंगे गृह मंत्रालय के स्मृति ईरानी तो देखिए मंत्री हमारे सबकी मिनिस्टर है, वो अभी एक संवैधानिक पद पे बैठी हुई है, केवल इन्हीं की नहीं है, हमारी सभी की है। और वो बहुत बड़ी बात चले जाइए, भाषा चलिए, वाह 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 वाह, क्या बात है, जो आपका विरोध करे उसको पाकिस्तान भेज रहे हैं, पाकिस्तान से तो यहाँ बुला रहे हैं। अगर आप ये कह रहे हो नहीं है, सुनिए सुनिए सुनिए, मोदी मेरे हैं, तो अगर प्रधानमंत्री मेरे हैं तो आपके, अगर वो प्रधानमंत्री नहीं है तो यानी वो उनकी भाषा सही, अगर आप उनकी भाषा सही, उनकी भाषा सही, जो प्रधानमंत्री चलिए नेपाली माने तो पाकिस्तान चला जाएगा, हम डरने लग गए, वहां निकाल दी ईरान के खिलाफ, डरने लग गए, सुने सुने, मेरी जिज्ञासा बढ़ रही है इससे, मैं भी जानना चाहता हूँ, आप लोग एक बात बताइए, ये क्यों कहते हो अगर आप लोगों को खिलाफ बोलता है तो पाकिस्तान जाएंगे, पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, ये नहीं बोला, ये क्यों चले जाए पाकिस्तान में? मैं कह रहा हूँ सुनिए सुनिए, अगर नरेंद्र सुनिए सुनिए, मैं एक बात बताइए, नहीं मेरी बात तो सुनिए पहले, आप ये बताइए इन्होंने ये कहा कि आपकी स्मृति ईरानी, आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए प्रधानमंत्री तो देश के, लेकिन नेता तो आप ही के हैं ना, नेता आपके हैं, तो अगर ये कहें कि इनके नेता नहीं है नरेंद्र मोदी तो पाकिस्तान चले जाए। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं कहूंगी मेरा नेता, पर ये नहीं कह सकते कि मेरा प्रधानमंत्री नहीं है नरेंद्र मोदी। दिस इज द पॉइंट योगेंद्र जी, आस्किंग द क्वेश्चन इफ ही प्रधानमंत्री पूरे देश के ये माने नहीं माने, अरे प्रधानमंत्री तो पूरे देश के रहेंगे, बिल्कुल कि नहीं हमारे प्रधानमंत्री नहीं है, लाल जी प्रधानमंत्री तो पूरे देश के रहेंगे, इनको माने नहीं माने समस्या क्या दीक्षा जी? देखिए उनको जनता ने चुना है, जनता ने मैंडेट देकर के बैठा है उनको, मानने नहीं मानने से क्या होगा? नरेंद्र मोदी जी एनर्जी को थोड़ा मुद्दे पर लगा लीजिए, मैं बोलती हूँ तो आप बोलने के लिए आप बीच में बोलिए, गलत गलत गलत, सॉरी आप बीच में बोलिए, नहीं बीच में तो आपने शुरुआत की है, आप सुनते तो सही, आप सुनिए आप तो एक बात सुनिए, अरे सुनिए भाई एक बात सुनिए, अबे सुनिए तो सही, आपने क्या कमी छोड़ी? पाकिस्तान इनको भेज दिया, पेट में दर्द आपने इनके कर दिया, इलाज तो है ना इंडिया में, दर्द का इलाज तो होगा, और आप करेंगे तो बोलने नहीं दे रहे, आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? फिर आप लोग कहते हैं कि बोलने नहीं देते, कसर छोड़िए कोई आपने नहीं तो जवाब देने के लिए आइए। अरे तो जवाब आप सुनिए, आपको बोलने का मौका नहीं मिला। सुनिए मेरे मंत्री के लिए भाई मुझे ये बताइए दीक्षा जी, आपका मंत्री, हाँ आपका मंत्री है ना, देश के नागरिक, आपने खुद कहा मैं देश की नागरिक हूँ, हम कहते हैं हमारा मंत्री नहीं हूँ, मेरा मंत्री है। एक बात सुनिए, मेरे को एक बात बताइए, अरे सुनिए तो सही आप मैडम, सुनिए जरा, इतना क्या, पानी पीजिए आप लोग, पानी मुझे तो पानी पीजिए, थोड़ा कूल होइए, आप मुझे ये बताइए केवल एक कहने में आप लोगों की कि मुद्दे, सुनिए अरे सुन तो लीजिए, आप दर्शक भी देख रहे हैं, मैं बहुत अच्छे से, आप मेरे आप सवाल तो सुने, आप कह रहे हैं कि बोलने नहीं दे रहे, बीच में इंटरप्ट आपने किया, उसके अलावा ऐसा तो है कि आपका अवसर नहीं दे रहा, बारी बारी से आ रहा हूं ना, 2 मिनट संयम तो रखे, आप बीच में बोल रही हैं, आप बोल रहे हैं, इनमें से बोला कोई,
आप जब बोल रहे हैं नहीं आपसे सवाल नहीं था, मैंने इनसे सवाल किया नहीं, बिल्कुल नहीं था, नहीं बिल्कुल नहीं था। इन्होंने स्मृति ईरानी आपसे बोला था, मैंने चलिए ठीक है मैडम, ठीक है आप ऐसा हाईजैक मत करिए। चलिए बोलिए। निवेदन है, अभी कोई चुनाव नहीं है, कोई बड़ा चुनाव नहीं है, छोटा एक दिल्ली का चुनाव है, उसका रिजल्ट छोड़िए। आप तो एक काम कीजिए, रिजल्ट तो छोड़ेंगे कैसे? आप तो एक काम कीजिए, इस चुनाव के बाद पीओके पर हमला कीजिए, पेशावर पर हमला कीजिए, हम आपके साथ, सारा विपक्ष साथ। रुक जाओ नहीं, आप हमला कीजिए, एक साथ दे देना, आप प्रैक्टिकल हमला कीजिए। आप आपसे पूछ के हमला नहीं होगा, ये गृह मंत्रालय मारेंगे, ये हमारे गृह मंत्री जी कह रहे हैं। हमारे देश की जरूरत होगी जब युद्ध होगा, और जब जरूरत होगी जब जरूरत होगी तो घुस के मारेंगे। इस अच्छी बात है। पाकिस्तान को पानी पीजिए, अभी जरूरत है पाकिस्तान को मारने की, नहीं मारेंगे आप पी लीजिए, आप नहीं मारेंगे क्योंकि चुनाव नहीं है अभी, आप पी लीजिए, अब मैं आगे चलेगा। सरकारों का विषय नहीं है, देखिए दीक्षा जी, अगर आप ऐसे बोलती रहेंगी, मैं आपको सही कह रहा हूँ, फिर देखिए ये लोग जब उखड़ेंगे तो आप बोल नहीं पाएंगे, है ना? मुझे वाइंड अप करना। चिल्ला के दो पुरुष आप तो चुप ही नहीं हो रही है, तो मैं अरे जवाब आप तब दोगे इंद्र जी, आप तो बताइए। अरे साहब आपसे पूछा, बिल्कुल नहीं पूछा, बीच में बोलिए आप, नहीं गलत, नहीं आपसे बात ही नहीं की, आपसे सवाल। अरे आपको सुनने के नहीं, बाकी लोग बैठने के सुनने के लिए बैठे, आप जो बोले जाएंगे सुनते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी चुनाव देख करके अब क्या है मुझे बताइए, आप लोग डिबेट में आप रहना चाहती हैं कि नहीं रहना चाहती हैं, मुझे बता दीजिए। सॉरी नहीं, अगर आप इस तरह से इंटरप्ट करें, नहीं सॉरी, नहीं चला के मेरी पार्टी है, मेरे लिए कुछ बोलेगा, मेरे प्रधानमंत्री के लिए, मेरा प्रधानमंत्री फिर वही बात पूछिए, फिर आप क्यों सवाल उठा रहे हैं उन पे? उन्होंने उठाया, बातें कर रहे हैं आप लोग, बस एक रक्षा लगा के आते हैं। सुने आप लोगों को बात करा रहे हैं, अरे साहब सुनिए जरा, आप भी सुन लीजिए, ये मुद्दा सेट है आपका कि अगर आप थोड़ा सा भी डाइवर्ट हो जाए, अगर सवाल का जवाब नहीं दे तो आप हल्ला मचाना शुरू कर दो। ऐसे मत करिए, डिबेट को मत खराब करिए, हमारी अपनी एक रेपो है जो लोग सुनना पसंद करते हैं, आप ऐसे मत करिए। सवाल यह है कि प्रतिपक्ष के पास में महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है, और मुद्दा है तो जनता साथ नहीं है, ये बीजेपी का आरोप है। बिल्कुल गलत है। मैं आपको बताऊं, 8 तारीख को 25 करोड़ लोग, जिसमें देश का किसान, जिसमें देश का स्टूडेंट, जिसमें देश का मजदूर, उसने पूरे देश में हड़ताल की है, आपने कवर किया है, पूरे देश के मीडिया ने कवर किया है, सरकार को भी मालूम है कि इतनी बड़ी हड़ताल हुई है, बीजेपी की नींद उड़ गई है। आज आप देखिए, मैं आपसे सवाल करता हूं, अभी 15 दिन में तेल का खाने का पीपा सरसों का 400 रुपए से 450 जयपुर में बढ़ चुका है, आटा 5 रुपए से 10 रुपए किलो बढ़ चुका है। आम गरीब आदमी का जीना मुहाल हो रहा है जयपुर के अंदर। अब हालत यह है, महंगाई के खिलाफ वो सड़कों पे आया, किसान को उसका एमएसपी नहीं मिल रहा है, सरकार 10 से 15% की खरीद भी नहीं कर रही है, और सरकार टिड्डियों की वजह से राजस्थान में जो नुकसान हो रहा है उसमें केंद्र सरकार कोई मुआवजा नहीं दे रही है, उससे सौतेला व्यवहार कर रही है। मुख्यमंत्री ने कल कहा केंद्रीय मंत्रालय को कि आप मदद करिए, यहां सारी चौपट हो गई है फसल, लेकिन यहां कांग्रेस की सरकार है तो वो भाईमती जवाब कर रहे हैं, यहां मदद नहीं देते। केरल में बाढ़ आई, मदद नहीं दी, और आपने गुजरात में बाढ़ आई, 500 करोड़ रुपए का बजट वहां दे दिया तुरंत प्रभाव से। ये जो सौतेला व्यवहार सरकार कर रही है, इसीलिए लोग कहते हैं आपकी सरकार, आपके नेता, क्योंकि वो अपने देश को देश नहीं मान रहे, वो तो वो उन लोगों को देश मान रहे हैं। किसको मान रहे हैं? देश किसको मान रहे हैं? देश तो अपने लोगों को ही मान रहे हैं, जो बीजेपी के पक्ष में बोले अच्छा, उन्हीं को देश मानते हैं। अगर सच्ची बात कोई बोल रहा है तो उसको देशद्रोही, उसको टुकड़े टुकड़े गैंग बोलेंगे ये। अरे आज तक कोर्ट में डिसाइड नहीं हो पाया, टुकड़े टुकड़े के नारे किसने लगाए? कोर्ट ने माना वो एडिटेड वीडियो था, उसमें आवाज दूसरी थी, कोई टुकड़े टुकड़े के नारे आज तक देश में लगे नहीं। लेकिन इनका केंद्र से लेकर नीचे तक का कार्यकर्ता एक ही भाषा बोलता है, चाहे स्मृति ईरानी सुनो, चाहे आप छोटे से कार्यकर्ता के बाद बीजेपी के पास चले जाओ, एक ही भाषा है। झूठ फैलाने में इनकी आईटी सेल
पिछले 3 दिन से देख रहा हूं, बशीर का नाम राजेश शर्मा बना दिया, जातीय, धार्मिक और ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोल रही है, कैसा ब्राह्मणों को बदनाम कर रहे हैं, वोट खिला रहे हैं, इसलिए आपको फिल्म नहीं देखनी है, आपको ये फिल्म का बहिष्कार करना है। अरे भाई, कहां राजनीति को ले जा रहे हो? और कोई काम बचा नहीं क्या देश में? देश की आर्थिक स्थिति खराब है। कल प्रधानमंत्री 40 अर्थशास्त्रियों के साथ बैठे पहली बार 6 साल की बाद के अंदर, उनसे सलाह कर रहे हैं हम देश को कैसे चलाएं, ये हमको बताओ। देश में एक सॉरी, मैं एक बात करना चाहूंगा, सुनिए सर, मैं आपको एक बार रोकना चाहूंगा इस जगह पे। देखिए, हमारे बजट पूर्व बैठक है, ये नई बात नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे हैं, ये वर्षों की परंपरा चली आ रही है। कोई भी देश का प्रधानमंत्री, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री, ये फ्री टॉक्स है। तो इसमें यह नहीं कह सकते कि प्रधानमंत्री सिर्फ हम इसी बात से कहा वो कह दे कि वो चला नहीं पा रहे, इस वजह से उद्योग एक बात सुनिए, वो सुझाव लिए जाते हैं। जीडीपी कलेक्शन जो है, जीडीपी कलेक्शन 40% लॉस हुआ है, 60% ही इनकी आमदनी से है। जो बजट घाटा 7 लाख करोड़ तय किया था पिछले साल, वो 7 महीने में समाप्त हो गया और 5 महीने की सरकार चलाने के लिए पैसा नहीं है देश के पास। IMF, वर्ल्ड बैंक ने उधार देना भारत सरकार को बंद कर दिया है। सब छुपा रहे हैं सब चीजों को। देश की आर्थिक स्थिति है कि तनख्वाहें नहीं मिल रही है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में वेतन नहीं मिल रहा है कर्मचारियों को। हालत ये बनी हुई है, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा है देश के अंदर, कहां से आएगा? देश के हालात ऐसे बना दिए, इसीलिए तमाम चीजों में कभी किसी में उलझा देते हैं, कभी CA में उलझा देंगे, कभी NRC में, कभी अब छपाक में उलझा देंगे। मतलब डाइवर्ट करना है जनता को, देश की को असली मुद्दों से भटकाना है। ये लगातार देश में हो रहा है। कोई पहली बार ये देश में ऐसी सरकार आई है जो वास्तविक मुद्दों से, जनता के हितों के मुद्दों से अपने आप को अलग कर रही है। 2 करोड़ का वादा किया था मोदी जी ने, रोजगार देने का दिया आज तक, सारी हवा निकल गई। 15 लाख खाते में, सुनिए 15 लाख खाते में डालने की बात कही थी, 15 लाख खाते में डालने की बात कही थी, आज तक खाते में नहीं डाल पाए। प्रधानमंत्री जी ने देश का आश्वासन किया था, हर एक का विकास करेंगे हम, क्या विकास हो पा रहा है? आज भी 10 करोड़ से ज्यादा हिंदू भूखा सोता है। आज हर 5वां व्यक्ति भारत का जो हिंदू है उसके पास रोजगार नहीं है। चले, लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं, लेकिन हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं हम तो रातों दिन। अच्छा, उससे क्या फायदा हो रहा है? चलो मैं लौटूंगा आपके पास। और इन्होंने कहा था 1 के बदले 10 सिर लाएंगे। ये मेरी बहन बैठी है, इसने भी कहा कि हम बदला लेंगे, 1 के बदले 10 सिर। कितने लिया है ये? जरा बता दे देश को कि हम कितने 10 सिर लिया। अभी आपने तो कहा कि पुलवामा अटैक देख के देश ने भावुकता में जवाब 400 सर लाने चाहिए। जवाब तो देने, चलो आप बोलते रहेंगे फिर वो तो बिल्कुल लीजिए है कि आप बोलते रहिए तो जवाब नहीं दे पाएंगे। जवाब 40 के बदले 400 तो लाने थे। चलिए, अब जितना भी है वो तो चुनाव से पहले और बाद में बड़ा अंतर होता है। हर सरकार, हर राजनीतिक दल के साथ में चेहरे बदल जाते हैं, हालात वही रहते हैं। कोई भी हो, चाहे केवल बीजेपी को कट करे मत खड़ा करिए, कांग्रेस हो चाहे दूसरी पार्टियां हो, सब जब कुर्सी पे बैठते हैं वहां नजरिया कुछ अलग होता है। जब हम बाहर होते हैं, सड़क पे होते हैं, तो स्थितियां कुछ अलग होती हैं। वहां बैठने के बाद में तस्वीरें बदल जाती हैं, नजरिया बदल जाता है। तो मैं दीक्षा जी आपके पास आऊंगा, बहुत सारी चीजें आपने सुनी, अभी इनका जरा आप जवाब दीजिए। मैंने बहुत अच्छा भाषण सुना, उसके बाद में भी जवाब। भाषण तो किसी ने नहीं दिया, भाषण में फिर कहेंगे आपका भाषण चलिए, जवाब है। चलिए, वक्तव्य को भाषण बोल रहे तो अपना भाषण शुरू करिए। आप हाँ, मैं अपना भाषण में अपनी बात रख रही हूँ कि किस तरीके से आप बार बार ले दे के एक ही बात करते हैं। जब सारे विपक्षी दल एक हो गए हैं तो क्या कमजोरी है ऐसी विपक्षी दलों की कि वो नरेंद्र मोदी की जो बातें आप इस स्टूडियो के अंदर कर रहे हैं वो क्यों नहीं उजागर करवा पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों फिर CAA के विरुद्ध में छी करना पड़ रहा है? फिर क्यों जाकर के सबको शांति निकालना पड़ रहा है? नरेंद्र मोदी जी ने, जब नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने और महात्मा गांधी ने प्रार्थना सभा में, नेशनल हेराल्ड में राजीव गांधी जी ने कहा, उसी बात को तो कंटिन्यू किया कि तीनों देशों के परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज को ये देश हमेशा एक्सेप्ट करेगा। इस नॉर्म के साथ में पार्टीशन जब हुआ था तो ये किसी नहीं, मैं आपने भी तो करी महंगाई पे, आपने भी तो छपा के भी करी, आपने जी आंसर नहीं है ना। आप जिस तरीके से बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से काम किया, क्यों नहीं आप लोग उसको वो कर पा रहे? क्योंकि देश की जनता अच्छे से ये जानती है। योगेंद्र जी, एक हमारे ब्रेकिंग चल रही है और हरियाणा में बीजेपी नेताओं ने कहा कि पिक्चर हॉल के मालिकों से कि आप छपाक मूवी को मत लगाइए। घटना देखिए, दीपिका चाहे किसी के पास में गई नहीं गई मुझे इससे मतलब नहीं है, लेकिन वह उत्तर प्रदेश की ही उस बच्ची के कैरेक्टर को उन्होंने जिया है, बनाया है। हमारी सिंपैथी होनी चाहिए, लेकिन फिल्म का आप लोग कह रहे हैं कि विरोध नहीं हो रहा। वहां बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि आप अररिया में फिल्म नहीं लगाएंगे, तो इस पर भी कुछ रिएक्शन देंगे आप?
पहले मैं उनके प्रश्न का उत्तर दे रही हूँ, आपको बात कभी किस तरीके से बार बार आप नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आ जाते हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, बिल्कुल आते हैं, लेकिन जब आप सारे विपक्षी दल एक होकर नहीं आएंगे, क्योंकि आप लोगों को चोरी करने की, चोर से घर भरने की आदतें थी, किस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक चुप नहीं करेंगे, एक पंक्ति में खड़ा किया तो वहां पर आपके पेट में दर्द हुआ। जब हम बात करते हैं हिंदू की महिलाओं की, मुसलमानों के साथ नहीं किया तो आपके पेट में दर्द हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक हुई, उसके बाद आप बार बार बात करिए कि जाके आप फाइट कीजिए, जाके आप फिर जाके घुस के मारिए। अरे ये तो आप थोड़ी डिसाइड करेंगे या कोई विपक्षी थोड़ी डिसाइड करेगा, ये सेना प्रमुख और गृह मंत्रालय डिसाइड करेगा कब किसको कहाँ मारना है, किसको कितना घुस के मारना है। मैं ये आपकी जो बात है, आप लोगों के पास मुद्दे नहीं होते, आप ये लेके ये 2-4 मुद्दों की माला जप रहे हैं, इसके अलावा आपके पास कोई मुद्दे नहीं है। क्यों महंगाई की बात नहीं करते, क्यों आप बार बार सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं, तो देश के साथ मैं तो क्यों, मैं महंगाई, क्या पहले कभी महंगाई नहीं हुई, पहले कभी महंगी नहीं हुई, देश में किसकी सरकार है, पेट्रोल को महंगा किसने किया, पेट्रोल को महंगा किसने किया, पेट्रोल महंगा कब से हुआ ये बता दीजिए, तो इसको स्वीकारा वादा किया था सस्ता कर। अरे साहब सुनिए, बोलने दीजिए। चलिए, मेरे अररिया वाले मामले पे भी बीजेपी के नेताओं ने बाकायदा कहा, अधिकृत मैं वो जानकारी दे रहा हूं आपको, लेटर कहें तो वो भी दिखा सकता हूं कि पिक्चर को आप छपाक को आपके यहाँ पिक्चर हॉल में मत लगाइए, अररिया उत्तर प्रदेश में। तो कुछ है, आप मुझे बता सकती हैं इस पे? देखिए, ये तो बार बार यही बात आ रही है कि अगर कोई लेफ्टिस्ट के साथ खड़ा हुआ, कोई जाके गलत विचारधारा के साथ, देश विरोधी लोगों के साथ जाके खड़ा हुआ, तो देश की जनता उस चीज को नहीं स्वीकारेगी। लेफ्टिस्ट आप क्या कर रही हैं कि देश विरोधी है, जिस तरीके से क्या कर रही हैं? जो बात हुई है जेएनयू में, जिस तरीके से स्वामी विवेकानंद की मूर्ति तोड़ी जाती है, जिस तरीके से देश के टुकड़े के साथ तोड़ी जाती है, जिस तरीके से विद्यार्थी परिषद के बच्चों के साथ मारपीट की जाती है, जाकर कंबल बांटती है, विद्यार्थी परिषद के बच्चे विद्यार्थी परिषद की बच्ची ने बोला कि विद्यार्थी परिषद से हो तो उसका कंबल छीन लिया, प्रियंका गांधी है, अब उत्तर प्रदेश जाकर के वहां तो वो मिल रही है, यहाँ देश विरोधी का मतलब समझते हैं, आदमी जो देश की देश विरोधी का मतलब समझते हैं क्या? देखो देश विरोधी का मतलब मालूम है, जवान को बोल देना है, कैसे बातें कर रहे हो? देश विरोधी का मतलब समझते सुनिए, श्याम जी के पास जाना चाहूंगा। चलिए, श्याम जी आपके पास आना चाह रहा हूं। मुद्दा हमारा ये है कि छपाक फिल्म के प्रमोशन के दौरान दिल्ली में दीपिका थी, वह जेएनयू में आईसी घोष से मिलने के लिए चली जाती हैं। उसके बाद तब से ही बीजेपी ने कहा कि पिक्चर नहीं देखेंगे, इसका बहिष्कार करिए। प्रकाश जावड़ेकर इसी बीच आते हैं कि नहीं, ये उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, लेकिन अब स्मृति ईरानी जी बीच में आ गई हैं। उनका कहना है कि टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ में खड़ी होकर के दीपिका, एक्ट्रेस गई, नाम भी नहीं लिया, वो एक्ट्रेस गई। स्मृति जी खुद भी एक एक्ट्रेस रही हुई हैं, वो अब मंत्री बन गई हैं, लेकिन पृष्ठभूमि वहीं से शुरू हुई थी उनकी भी लोकप्रियता की। लेकिन चलिए खैर, वो कला को बहुत बेहतर से समझ भी सकती हैं, किसका विरोध करना है, किसका नहीं करना है। लेकिन मध्य प्रदेश में एबीपी के कार्यकर्ता तो तानाजी के टिकट बांट रहे फ्री, और एनएसयू के कार्यकर्ता बांट रहे हैं छपाक के। ये क्या हो रहा है इस देश में? सियासी पारे मुद्दे और है नहीं। अब अररिया की मैं बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश की, वहां बाकायदा बीजेपी के नेताओं ने कहा कि फिल्म को आप पिक्चर हॉल में मत लगाइए। देखिए, राजनीति, इसी का नाम राजनीति होता है, किसके पक्ष में जाता है, किसी के विपक्ष में जाता है। निश्चित रूप से स्मृति ईरानी को मैं देख रहा था, वो तो कह रही थी कि 2011 से दीपिका कांग्रेस समर्थक है, इसलिए वो तो राजनीतिक प्रेरित बयान है। निश्चित रूप से स्मृति ईरानी खुद भी टीवी कलाकार के रूप में आई थी और आज मंत्री हैं केंद्र की, और केंद्र की मंत्री होने के नाते उन्हें अब जावड़ेकर कुछ बयान जो दे रहे हैं उन्हीं के अनुरूप जवाब देना चाहिए, क्योंकि जावड़ेकर इसका मतलब समझदार है और स्मृति ईरानी जल्दबाजी में बयान दे रही है। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि वो अपने फिल्म के ऊपर छूट देने का अधिकार तो केंद्र सरकार को है, लेकिन क्योंकि केंद्र सरकार के पक्ष में नहीं रहोगे तो वो नहीं देंगी छूट आपकी, ये जरूरी थोड़ी। लेकिन स्टेट भी टैक्स पे कर सकते हैं अपने स्टेट। इसलिए अब देखिए, हमारी ममता भूपेश ने कहा है कि यहाँ पर दीजिए, मध्य प्रदेश में, मुझे लग रहा है राजस्थान में भी कर ही देंगे, तो क्योंकि अब ये सियासी पारा वहां भी असर जरूर दिखेगा। मुझे लग रहा है कि क्योंकि राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में भी हो सकता है। अब ये सारी चीजें, कांग्रेस समर्थित स्टेट है,
वो छूट दे देंगे और ये नहीं देंगे छूट, तो ये तो निश्चित रूप से कहा जाए। लेकिन देखिए, छपाक एक ऐसी फिल्म है जिसमें एक ऐसे कैरेक्टर को दीपिका ने या दूसरी भी कोई एक्ट्रेस होती है तो हमें देखना चाहिए कि कम से कम उन एसिड सर्वाइवर जो हैं उन लोगों के लिए, जो भी बच्चियां पीड़ित हैं और आज वास्तव में वो खड़ी रहना चाहती है, उनके मोटिवेट करने के लिए कि जीवन जीना चाहिए, खत्म नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है कि तो वैसे उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। योगेंद्र जी, यहाँ राजनीति जब आ जाती है किसी चीज में तो वो बहुत फायदा अपना देखने की स्थिति होती है कि जेएनयू में जिस प्रकार की घटना हुई, अगर वो महिला अध्यक्ष है और जाकर के उसका समर्थन कर देती है तो आहत होती है बीजेपी को। अब सीधे तौर पर देखिए, पार्टी पॉलिटिक्स है सीधे तौर पर। अगर स्मृति ईरानी कह रही हैं तो इसका मतलब निश्चित रूप से कहा जाना चाहिए कि अंदर से कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं। इसमें मैं देख रहा था कि भाजपा के नेता है, सांसद भी है तेज सिंह, वो भी कह रहे थे कि अब इसके ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए और इसको नहीं देखी जानी चाहिए। तो ये तो निश्चित रूप से कहा जाएगा, जब इनके पक्ष में कोई बात जाएगी तो ये समर्थन करेंगे और उनके विपक्ष में जाएगी तो निश्चित रूप से। लेकिन पहले कभी राजनीति में ऐसा नहीं होता था। नहीं, राजनीति में तो होता नहीं था जिस प्रकार की राजनीति हो रही। पहले राजनीति भी इस प्रकार की नहीं होती थी जिस प्रकार की अब स्थिति, जो देश में जिस तरह का स्थिति होने लगी है वो निश्चित रूप से देश के हित में नहीं कही जा सकती। इसलिए मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार की फिल्म है उसका समर्थन सबको करना चाहिए। अब क्योंकि व्यक्तिगत रूप से यहाँ हो गया कि उस कलाकार को व्यक्तिगत फायदा मिलेगा, ये अगर स्थिति बन रही है कि कलाकार उसके पक्ष में नहीं है, हमारे पक्ष में नहीं है, इसलिए उसकी फिल्म है इसलिए इसके ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए। चलिए, लेकिन मैं माफी चाहूंगा, समय कम है। दीपिका एक एक्ट्रेस है, यानी कि कलाकार है, या चाहे दूसरे कलाकार हो, वो एक अभिव्यक्ति की आजादी के साथ साथ स्वतंत्रता है। हर किसी को कौन कहां खड़ा होता है, किसके से मिलने जाता है, मुझे लगता है इसके लिए किसी को किसी का सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती है। वो किसी से भी कोई भी कहीं भी मिलने के लिए जा सकता है। इस पे मुझे लगता है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, और अगर इसी तरह से राजनीति होती रही तो मुझे लगता है कि हमारे देश की सियासत गर्त में जा रही है। और इस विचार करना चाहिए सभी राजनीतिक दलों को कि ये अगर हालात रहे तो जनता माफ नहीं करेगी। बस मैं तो यही कहना चाहूंगा, ये कोई सियासी जंग के मुद्दे नहीं है कि दीपिका किससे मिलने चलेगी, हम उसके फिल्म का समर्थन करेंगे, उसका आधा टाइम हमारे हिंदुस्तान का यही जा रहा है। बहुत सारे मुद्दे हैं, उन पर चर्चा करिए, एक रोचक बहस करिए, और वास्तव में लोकतंत्र के उन मूल्यों को वापस स्थापित कर रही है। बहुत जरूरी है। हमारे पुरखों ने जो देश की आजादी दिलाई है वो यू ही नहीं दिलाई है कि आज जिस तरह के हालात बन रहे हैं, मुझे लगता है सोचा भी नहीं होगा शायद किसी ने। और ये स्थितियां होनी चाहिए, कोई किसी के लिए भी कर सकता है, लेकिन ऐसी छोटी छोटी बातों को अगर हम इश्यू बनाने लगेंगे तो मुझे लगता है कि ये देश हित में नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।